हेलो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल 14 में कंट्रोल स्टेटमेंट के ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं हम नेस्टेड इफ का यूज। अभी तक के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने इफ के बहुत सारे यूज करके देख लिए हैं। सिंपल इफ यूज करके देख लिया है, इफ एल्स यूज करके देख लिया है, एल्स के साथ इफ यूज करके देख लिया। अब हम यूज करने वाले हैं इफ के अंदर एक और इफ या मल्टीपल इफ जिसको बोलते हैं, या नेस्टेड इफ बोल सकते हैं इसको। इन सबको यूज करके देखने वाले हैं हम आज के इस ट्यूटोरियल में। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उम्मीद करके तो यही चल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ तक के सारे ट्यूटोरियल क्रमबद्ध तरीके से देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और यदि आपने कंप्यूटर में कुछ और सीखना है तो आप हमारी चैनल पर दिए हुए CCC, DCA और अन्य कोर्सेज के भी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं, जो भी कोई भी चार्जेबल नहीं है, और आप अच्छी तरीके से अपनी हेल्प सेल्फ में कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में, ट्यूटोरियल 14 में नेस्टेड इफ का यूज कैसे करते हैं। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं नेस्टेड इफ कैसे यूज करते हैं। नेस्टेड इफ हम लोगों ने जब पिछली बार जो ट्यूटोरियल देखा था उसमें हमने एल्स के साथ इफ यूज करना देखा था, जिसमें मैंने बताया था कि नेस्टेड इफ या एल्स इफ स्टेटमेंट एक मल्टीपल स्टेटमेंट कंडीशन इफ को चेक करने के लिए यूज होता है। ये नेस्टेड इफ भी उसी तरीके से है। यदि एक इफ के अंदर कोई दूसरी कंडीशन है तब हम इफ के अंदर इफ यूज करते हैं। यानी ये स्टेटमेंट इफ के इनसाइड में, इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर ये चेक करता है दूसरे इफ स्टेटमेंट को। क्लियर है ना? जैसे हम बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसका लॉजिक है जैसे हम लोगों ने नेस्टेड इफ या एल्स इफ में यूज किया हुआ था। और जैसे हमने एल्स इफ में बताया था वही सेम कंडीशन है कि इट इज यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशन। जहां पर हमारे पास बहुत सारी शर्तें होती हैं उस जगह पे हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं कि एक शर्त पूरी होने पे फिर दोबारा से ये शर्त पूरी हो, यदि ऐसा हो तो, यदि ऐसा हो तो, यदि ऐसा हो। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट बनता कैसे है और फिर मैं आपको समझाता हूं। इसका मैंने फ्लो चार्ट इस तरीके से बनाया हुआ है, अब इसको समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करने वाला है। अब सिंपल यहां से समझिए, प्रोग्राम हमारा यहां से स्टार्ट होगा और आएगा पहले इफ के पास। पहले इफ के पास आएगा, कंडीशन मिली मुझे भाई यदि ऐसा है तो क्या करें। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा हो गया ट्रू का और ये वाला हिस्सा हो गया फॉल्स का। ठीक है ना? क्योंकि हमें ये बात पता है ना कि अगर हम इफ कंडीशन इफ के ब्लॉक में आएंगे तो यहाँ पे आंसर हमें दो ही में मिलने वाले हैं, ट्रू में या फॉल्स में। अब अगर यहाँ पे ट्रू है कंडीशन तो हमारा प्रोग्राम इधर आके यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी फिर एक कंडीशन मिल गई तो यहाँ पे भी एक इफ यूज हो गया। इफ यूज हो गया ना, देखा एक इफ के अंदर हमने दूसरा इफ यूज कर लिया। अब यहाँ पे भी अगर ट्रू है तो इधर, और अगर फॉल्स है तो इधर। सिंपल। अगर फॉल्स है तब भी यहाँ पे एक कंडीशन मिल गई, और फॉल्स वाली कंडीशन में अगर ट्रू होगा तो इधर आएगा और फॉल्स होगा तो इधर आएगा। क्लियर? ऐसे इस तरीके से हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ को। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, और चलिए देख लेते हैं इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सिंटैक्स लिखने का एल्स इफ को। मैंने यहाँ पे आपके सामने तीन अलग अलग फंक्शन बनाए हैं और तीनों तरीके से आप इफ का यूज कर सकते हो। पहला मैंने प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ कि आप इस तरीके से पहला इफ लिखो, कंडीशन दे दो। ठीक है, उसमें जो भी स्टेटमेंट आपको चलानी है, जो भी प्रिंट करवाना है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लिखी, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और उसके बाद जब यही चल जाएगा तो फिर ये दूसरी कंडीशन को चलाएगा कि यदि ऐसा है तो फिर ये वाला चला दे। ठीक है ना? आप इस तरीके से यहाँ पे देखिए, इस ये वाले ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे बंद नहीं किया, ये आखिरी में बंद है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो दोनों इफ चलेंगे। समझ में आई ना बात? ये वाला इफ कब चलेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब ये दोनों, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाले हैं। ये कब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर? अगर फॉल्स होगी तो सिंपल यहाँ बाहर आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा फॉल्स होने पे। अब देख लेते हैं दूसरा प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला चलेगा, नहीं तो एल्स का मतलब ये हिंदी में होता है नहीं तो अगर ये फॉल्स हो गई तो फिर वो यहां आ जाएगा और ये वाली कंडीशन को चेक करेगा कि यदि ऐसा है तो ये चला दे। अब ये अगर सही होगी तभी तो चलेगा, कंडीशन ट्रू होगी, अगर लेकिन फॉल्स होगी तो फिर वो यहां आ जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल सी बात, समझ में आया? अब देख लेते हैं तीसरा प्रोग्राम। पहली इफ कंडीशन ट्रू होने पे ये वाला ब्लॉक चलेगा,
अब यहाँ पे मैंने एल्स और इफ को साथ में लिख दिया। मैंने अभी बोला था कि ये सिर्फ ये नेस्टेड इफ भी एल्स इफ की तरह ही काम करता है। यहाँ पे मैंने एल्स अलग लिखा, इफ अलग लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे एल्स इफ साथ में लिख दिया। दोनों सेम चीज है, कोई दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन हो गई, अगर ये ट्रू हुई तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर ये फॉल्स हो गई तो वो यहाँ आके ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। इन तीनों केसेस को आप लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब आप लोग ये बोलेंगे सर इतने तरीके से लिखेंगे तो हम कैसे, कौन सा परफेक्ट माना कि हम कौन सा यूज करें? तो भाई देखो, ये दोस्तों आपके प्रोग्राम के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन है कैसा। इसलिए मैंने शुरू में एक दो वीडियो में आपको ट्यूटोरियल में पहले बोला हुआ है कि सी के प्रोग्राम का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ क्लास में एक या दो एग्जाम्पल ही समझा पाऊंगा, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाकर उनकी शर्तें बदलिए और फिर दिमाग लगाइए, फिर अपने आप आपको आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। एक ही कंडीशन, जैसे आपने सिंपल इफ यूज किया, सिंपल इफ के आप 50 प्रोग्राम चला डालिए, अलग अलग सोच सोच के, अलग अलग चीजें सोच सोच के। बस आप जितना चलाएंगे आपका माइंड उतना शार्प होगा। और सी लैंग्वेज को बोला इसलिए जाता है कि सी लैंग्वेज आपके दिमाग को तेज करने का काम भी करती है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाती है। इसलिए प्रोग्राम मैं एक बताऊंगा, लेकिन उसमें आप शर्तें बदलिए और उसको 20 बार चलाइए। आप ये नहीं कि मैंने ट्यूटोरियल आज डाल दिया तो आज आपने पढ़ लिया, सीख गए, नहीं। आप एक ट्यूटोरियल को आराम से पढ़ लिए, उसमें 50 प्रोग्राम बनाइए, सारे प्रोग्राम को नोट बनाते हुए चलिए। ये प्रोग्राम इस तरीके से लिखा गया, इसके लिए होता है। ये चीजें आपको भविष्य में भी काम आएंगी। अब आगे चल के इसको देख लेते हैं, इसमें प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, बनाते हैं और चला के भी देख लेते हैं कोड ब्लॉक एडिटर पर। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, दो हिस्सों में है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहला पार्ट ये लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरा राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे मैंने एल्स के साथ इफ और दोबारा से इफ भी यूज किया है, इसको समझ लेते हैं और फिर इसको चला के भी देखते हैं। मैंने दो यहाँ पे वेरिएबल लिए हुए हैं और दोनों में इंटीजर वैल्यू इनपुट करवा रहा हूँ, एक num1 में और एक num2 में, और वो कहाँ स्टोर होगी, num1 num2 में। अब मैं इनमें चेक कर रहा हूँ कि दोनों में इक्वल कौन सा है या कौन सा नहीं है। अब यहाँ पे ये वाली लाइन को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम कमेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमेंट लाइन। ये एग्जीक्यूट नहीं होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये आपके प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं करती है, ना वहां पे आउटपुट पे आपको दिखाई देगी, ना ही कुछ होगा। सिर्फ मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसलिए मैंने लिख दिया है। आप अपने प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं। अगर आप डबल स्लैश लगा देंगे तो ये कमेंट हो जाएगी। कमेंट मतलब ये इनएक्टिव लाइन हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, सिर्फ आपको दिखाने और हमें समझने के लिए लिखी जाती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक इफ यूज किया, यहाँ पे मैं चेक करूँ कि num1 और num2 दोनों बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर हैं तो ये वाली लाइन प्रिंट कर दे, नहीं तो एल्स लग गया ना, नहीं तो फिर से चेक करें, क्या num1 ग्रेटर देन num2, num1 num2 से बड़ा है? अगर वो बड़ा है तो ये लाइन प्रिंट कर दे। देखिए दूसरा इफ लग गया। अगर ये बड़ा नहीं है तो फिर एल्स में आके ये इस तरीके की लाइन प्रिंट कर दे, सिंपल सी बात। अब चलते हैं फटाक से अपने कोड एडिटर पर, उसको चला के भी देख लेते हैं आउटपुट क्या मिलने वाला। अब यहाँ पे मैंने प्रोग्राम टाइप कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ये दो वेरिएबल लिए हैं, num1 num2 के नाम से। आप कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल के नाम का कोई लॉजिक नहीं होता है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ABCD अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नियम है बस वो फॉलो करिए। तो मैंने ये दो वेरिएबल लिए हैं और दो वेरिएबल में यहाँ पे मैं वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ यूजर से। यहाँ पे देखिए ये जो मैं कमेंट की लाइन बता रहा हूँ तो वो कमेंट की लाइन है। यहाँ पे ये हाइड है, इनएक्टिव है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर भी देखना आप स्क्रीन पे नहीं, आपको कंसोल आउटपुट पे नहीं दिखाई देगी। अब मैं यहाँ पे चेक करूं क्या ये बराबर है। अगर होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो ये एल्स पर आएगा और दोबारा से चेक करेगा कि ये अगर बराबर नहीं है तो क्या बड़े छोटे हैं, तब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसी तरीके का प्रोग्राम को हम इसी तरीके से चला के भी देख लेते हैं तो आउटपुट क्या मिलने वाला है। मैं सिंपल रन पे क्लिक करता हूं और आउटपुट इसका देख लेता हूं, आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पर हमारी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, बोल रहा है कि इंटर टू इंटीजर। तो पहले मैंने इंटर किया 10, फिर मैंने इनपुट किया 12। अब देखिए आंसर क्या आया, लिख रहा है कि 12 ग्रेटर देन 10। अब इसके हिसाब से इसने कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करी है मैं वो दिखा देता हूं। यहाँ पे इसने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करी है, क्योंकि बराबर तो है नहीं, ये वाला है ना, ग्रेटर देन है, तो ये वाली लाइन इसने एग्जीक्यूट कर दी है। क्लियर है? अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल इफ या नेस्टेड इफ या इफ के अंदर इफ कैसे यूज करते हैं। इसी प्रोग्राम को चलाइए, 10 बार चलाइए, कंडीशन बदल बदल के चलाइए, कुछ अलग सा सवाल तैयार अपने मन में करिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। 100% आपको मल्टीपल इफ या नेस्टेड इफ समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इफ के ये सारे के सारे ऑप्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। सिंपल इफ, नेस्टेड इफ, सिंपल इफ, एल्स इफ एल्स और नेस्टेड इफ, ये मैंने चारों आपको इफ के प्रकार आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल करके और लॉजिकली फ्लोचार्ट बना के भी समझा दिए हैं। अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे हम अगला पॉइंट,
और कंट्रोल स्टेटमेंट का अगला पॉइंट पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले पॉइंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।